इवनिंग मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। आपको भी। तो और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होंगे इसके? 1000 तो मेरे ख्याल से बहुत नियर टर्म में ही आ जाएगा शायद। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स होंगे इसके? देखिए, नियर टर्म में तो 1000 आ ही जाएगा। जो इसका चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है ये 1000 से भी ज्यादा जाकर 1100 1200 भी आ सकता है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में हाई टाइम फ्रेम में, वो हुआ करीब 850 पे और 920 में। ये काफी हद तक कम से कम 9-10 महीने का कंसोलिडेशन है। अब जब भी एक कंसोलिडेशन से निकलेगा करीब 950, जब 1000 चला जाएगा तो कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। उसका टारगेट क्या रहेगा? मेरे ख्याल से उसका टारगेट 1400-1500 भी हो सकता है। चलिए 1400 तो 1500। आईसीआईसीआई बैंक पर सॉरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके, 1400 1500 का भी टारगेट आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया है इस पूरी की पूरी मार्केट रैली को एसबीआई के साथ। प्रकाश दीवान जी भी जुड़ गए अब हमारे साथ। प्रकाश, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। बताइए क्या व्यू है आपका मार्केट पर दिवाली को लेकर, और क्या आपकी आज मुहूर्त वाले दिन क्या टोकन ट्रेड रहेगी आपकी? गुड इवनिंग अनुज, गुड इवनिंग आशीष। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू यू। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि दिवाली पे कोई चीज खास लो तो वो ज्यादा चलेगी या जल्दी चलेगी, ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि इस दिवाली की खासियत ये है कि जो फोमो था, ये एक फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट है काफी लोगों को, वो आपको सरल होते हुए दिखेगी कि दिवाली के दिन मुहूर्त है, उस दिन आप एटलीस्ट ले लीजिए। तो मैंने ऐसी चीज चुनी क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से दौड़ चुका है अनुज, आप देख ही रहे हैं कि एक बहुत अच्छी रफ्तार से मार्केट चला है अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस। जो उम्मीद नहीं थी उसके बावजूद भी मार्केट ने एक बहुत बढ़िया पकड़ सी रखी हुई है। और हम जितना भी सोचे कि मार्केट नीचे जाएगा वो हो नहीं रहा। तो बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली काम आया, लेकिन फिर भी हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो रह गए हों या शायद हिम्मत ना कर पाए हों इस मार्केट में खरीदारी करने के लिए। तो मैंने ये ढूंढ रहा था मैं कि ऐसी चीज हो जो ना सिर्फ फंडामेंटली अच्छी हो, लेकिन अपने 52 वीक हाई से भी काफी नीचे या रीजनेबली नीचे मिल रही हो। तो उस लिहाज से एक एक चीज जो मेरे जहन में आई और जिसका चयन मैंने किया है वो है पीएनबी हाउसिंग। अब आपको पता ही है, हाउसिंग फाइनेंस या एनबीएफसी का बोलबाला तो कैसे मार्केट में है ही है। और एक जो अपट्रेंड हमको मिल रहा है, दिख रहा है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस स्पेस में ये हो रही है कि ये सारी स्पेस में जो जो छटाई हुई है, उसमें बहुत क्लियरली ये हो गया है कि कुछ जैसे बड़े प्लेयर्स थे, जो एलआईसी हाउसिंग था या पीएनबी हाउसिंग भी एक टाइम बड़ा प्लेयर था, और कैनफिन होम्स है, इन्होंने अपने अपने मार्केट शेयर को लेके, अपने अपने सेगमेंट्स को लेके कि किस इन्वेस्टर्स, किस कस्टमर्स के पीछे जाना है, कहाँ से हमारी बुक बढ़ानी है, वो बहुत क्लियरली डिमार्केट कर लिया है। तो एक तरफ आपके पास अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, एक तरफ आपको एचडीएफसी है जो दिग्गज कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, बट वहां पे ये कंसोलिडेशन का जो दौर हो रहा है तो थोड़ा सा मार्केट शेयर उन्होंने छोड़ा है या छूटा है उनके हाथ से, ये महसूस हो रहा है। और जो चैनल चेक्स किए उससे ये समझ आ रही है कि पीएनबी हाउसिंग में जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है नए शेयर धारक आने के बाद, जो नए मैनेजमेंट की शायद गठन होने के बाद, उससे आपको जो ग्रोथ आगे चल के दिखेगी वो बहुत ही उम्दा दिखेगी। और अभी हमने देखा कैनफिन होम के एमडी साहब जो रिजाइन करके वहां से निकले और उन्होंने फाइनली अपनी बैठक पीएनबी हाउसिंग पे बनाई। तो वो जो ग्रोथ स्टोरी है उसको कायम रखने की पूरी क्षमता दिख रही है। और बुक वैल्यू अगर आप देखें इस कंपनी की तो आज मेरे ख्याल से 565 के करीब है, आज आपको काफी सस्ते वहां से मिल रही है। तो फाइनेंस कंपनीज में प्राइस टू बुक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और ये एक के नीचे आ जाए यानी जो बुक वैल्यू है उससे भी आपको ये सस्ते दामों पे मिल रही है। इसका हाई कुछ 660 का है, भाव आज 425 के करीब है। तो आप काफी रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले रहे हैं कि रिस्क कम है और रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है। मुझे ये पसंद इसलिए आ रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और उसमें से भी ये एक टर्न अराउंड केस मुझे इसमें झलक दिख रही है उसकी टर्न अराउंड की, जिसकी वजह से अगले साल तक आपको हो सकता है 555 तक का, यानी 25% 30% की अपसाइड यहाँ से दिलवा सकते। नए एमडी सीईओ साहब आए भी हैं, अब देखते हैं स्टॉक करता कैसा आगे चलते हुए। लेकिन